अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, एक भाई ने सवाल किया कि मुफ्ती साहब, हम नमाज के बाद कौन सी दुआ पढ़ें। दुआ तो बहुत सारी हैं कि जो दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है वो दुआ हमें बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे मालूमात हमको होनी भी चाहिए और इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को मालूम होना भी चाहिए। देखिए, हम नमाज पढ़ते हैं फजर की, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। इनके बाद कुछ ऐसे अमाल हैं जो मसनून हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए भी हैं। अगर हम इन अमाल को कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नामाए अमाल में नेकियों के ढेर लगा देंगे और ये इनकी फजीलत इतनी ज़्यादा है कि कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। कि जब इंसान का हिसाब किताब होगा, जो फ़र्ज़ का हिसाब हो जाएगा और वाजिबा का हिसाब हो जाएगा, जब जब सारे हिसाब किताब हो जाएंगे तो उस वक्त नेकियों की जो कमी मालूम होगी, वो जब हमने जो छोटे छोटे अमल किए होंगे, हमें मालूम चला कि इसकी नेकी, इतनी नेकी किससे, कि जब हमने दुनिया के अंदर कोई मामूली काम किया था उसकी इतनी नेकी मिली है। तो हमें फ़र्ज़ नमाज के बाद कुछ मसनून तरीक़े हैं, मसनून दुआएं हैं, वो हमें करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम वो दुआ बताएंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद किया करते थे, वो दुआ पढ़ा करते थे और वो काम किया करते थे। देखिए, जैसे ही आप नमाज का सलाम फेरें, फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरें, सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहें, ठीक है। इसके बाद 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह कहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ा करते थे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़ते हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि हो सकता है कि मुझसे कोई नमाज में गलती कोताहियाँ हुई हो, तो मैं उन गलती कोताहियों की माफ़ी की तलब करता हूँ अस्तगफिरुल्लाह से, ठीक है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजउस सलाम, हय्यना रब्बना बिस्सलाम, तबारकत रब्बना व तआलीता या ज़ल जलाली वल इकराम। छोटी सी दुआ है, ये दुआ पढ़ा करते थे, ठीक है। इसके बाद एक दुआ और है, वो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ये दो दुआ थी जो आपने अभी स्क्रीन पर देखी। इसके बाद पांचवा अमल, पांचवी दुआ, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयतल कुर्सी पढ़ा करते थे। तो ये 5 अमाल मसनून हैं। इसके अलावा भी बहुत सी दुआएं हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित हैं, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ा करते थे। अब यहाँ पे एक मसला ये आता है कि ये 2 मसनून दुआएं हैं, जो तरीक़े हैं, ये फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ी जाएंगी या फिर पूरी नमाज पढ़ने के बाद पढ़ सकते हैं? देखिए, पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप फ़र्ज़ नमाज के बाद फ़ौरन भी पढ़ सकते हैं और पूरी नमाज मुकम्मल होने के बाद भी ये मसनून दुआएं पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो तस्बीह फ़ातिमा है, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ठीक है। तो तस्बीह फ़ातिमा है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो मसनून दुआएं जो नमाज के बाद पढ़ी जाती हैं वो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लिप बआसानी समझ में आई होगी। अगर आपको नमाज के रिलेटेड या फिर कोई जो मसाइल होते हैं जो हमारी बहनें किसी नहीं पूछ पाती हैं, वो मसाइल हमें आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे जो दिए हुए नंबर है 8630041920, आप इस पर व्हाट्सएप के जरिए से हमसे मैसेज पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको तशफ़ी वक्त जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमारे साथ में उलमाए किराम की बड़ी टीम मौजूद है जो आपके मसाइल को हल करने के लिए हम वक्त तैयार रहती है। आप इस क्लिप को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग इस क्लिप से फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह अगर उनके जहनों में कोई मसाइल हो तो हमें इस नंबर पर अपने मसाइल पूछ सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।